नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। उसके साथ-साथ एक्स्ट्रा एक बेनिफिट्स भी इस वीडियो को लास्ट में आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर मेरा खुद का एंट्री है और मेरा कहाँ पे एंट्री है और किस बेसिस में मैंने एंट्री लिया, किस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके मैंने एंट्री लिया एज़ ए स्विंग बेसिस में, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिए। फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक आप सभी जानते हैं जितने सारे पीएसयू बैंक है उनमें से इंडियन बैंक का रैंकिंग जो है वो टॉप 7 में है, क्योंकि टोटल जो पीएसयू बैंक है वो 12 पीएसयू बैंक है। तो उनमें से टॉप 7 में कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा और कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैप है 673,000 करोड़। तो बाकी सारे बैंक्स का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। कोई बात नहीं, फिर भी जो इंडियन बैंक है वो बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का सेल्स प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए कितना, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 51% के आसपास है और सेल्स का ग्रोथ कितना, करीबन 20% के आसपास है। इसका मतलब ठीक ठाक ही है। कंपनी का कर्जा भी ठीक ठाक कंपनी लेकर रखा है, करीबन 4.5% के आसपास। और डेप्थ कंपनी का कितना है, 12.99% के आसपास। मतलब कंपनी की डेप्थ भी ठीक ठाक है। तो आप कहेंगे सर आप तो बार बार बोलते थे कि डेप्थ कम होना चाहिए। हाँ, डेप्थ कम होना चाहिए बाकी कंपनीज के ऊपर, बैंक और फाइनेंस कंपनी के ऊपर डेप्थ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद कर्जा नहीं लेंगे तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि कर्जा लेने के बाद उसको करना क्या है, उस पैसे को वो उसको फिर से रखना पड़ेगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट का, सॉरी दूसरों को लोन देना पड़ेगा, उस लोन से वो इंटरेस्ट कमाएंगे। तो क्या सही में सब कुछ चल रहा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी की जो सेल्स है वो, अगर सेल्स रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो 9,900 करोड़ से 11,800 करोड़ बना। अभी करंट ईयर में 2023 में 14,200 करोड़ बना। मतलब रेवेन्यूज में कोई भी खराबी नहीं है, लगातार ग्रोथ हुआ। तो कंपनी की इंटरेस्ट भी कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ और कंपनी का एक्सपेंस भी कंटिन्यू ग्रोथ हुआ। इसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 750 करोड़ से 1,400 करोड़ बना, उसके बाद 2,200 करोड़ बना। इसका मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। तो जब कोई भी कंपनी के ऊपर इतना शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ हो और उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बार कंपनी का 6.5 लाख करोड़ के आसपास कर्जा है, जो 10 साल पीछे चले जाएंगे तो करीबन 1,60,000 करोड़ के आसपास कर्जा था। तो अराउंड देखा जाए तो 6 टाइम कंपनी का, सॉरी 5 टाइम्स कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। तो जब कई किसी भी कंपनी के ऊपर कर्जा इतना बढ़े तो उस कंपनी का ग्रोथ भी आपको बढ़ने का चांसेस देखने को मिलेगा, अच्छा खासा ग्रोथ लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा ये कंपनी का जो CWIP है उसके बारे में चर्चा करूँ तो यहाँ पे भी एक उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, मगर कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो मैं हमेशा देखता रहता हूँ वो है इन्वेस्टर। क्या पीएसयू बैंक के ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है? देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने, सॉरी इन्वेस्टर ने क्या किया, खुद के जो प्रोमोटर है उसने क्या किया, 73% होल्डिंग रखा है। बाकी देखिए खुद म्यूचुअल फंड 7.5% होल्डिंग रखे थे, आज वो बढ़ के हो चुके 10.5%। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज्यादा निवेश नहीं कर रहा था। अभी जब से मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने खुद पार्लियामेंट में सबके सामने अनाउंसमेंट किया, देश का अगर किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो सरकारी कंपनी के ऊपर निवेश करिए जो अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाले है। उस बात के बाद ही लगातार गवर्नमेंट कंपनीज ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। अगर आप गूगल में सर्च करके देखेंगे पीसी कंपनीज के बारे में तो हर कंपनी के ऊपर आपको दुगुना, 4 गुना, 5 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मिलने का सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड ने भी क्या किया, अच्छा खासा बाइंग किया। एफआईएस ने भी अच्छा खासा बाइंग किया। एफआईएस के पास सिर्फ 1% होल्डिंग था, आज 7% के आसपास होल्डिंग है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से मैं टेक्निकली अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। तो देखिए किस तरीके से कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, सिर्फ के सिर्फ 42 रुपीज के आसपास, 40 to 45 रुपीज के आसपास। और आज कितना है, 550 के आसपास, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा। मतलब कंपनी के अगर कोविड से लेवल तक आज तक देखूं तो ऑलमोस्ट 1200% का रिटर्न दिया। 1200% का मतलब सोचिए अराउंड 12 टाइम्स रिटर्न, 12 गुना रिटर्न। कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपया भी निवेश करके रखे थे तो 4 साल में उसका फंड हो चुके हैं 12 लाख। तो यही होते पावर। तो पावर को समझिए और उसके बाद काम करिए। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई फ्रेश एंट्री नहीं है,
क्योंकि मैं एंट्री तब लेने वाला हूँ जब कोई मुझे पैटर्न्स दिखे। तो मुझे अभी कोई पैटर्न्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं तब एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे एक एक मैं लेवल में मार्किंग करके देता हूँ कि यहाँ पे लेवल में एक, यहाँ पे देखिए एक शोल्डर तो बना, उसके बाद एक हेड तो बन रहा है। मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग करके देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर बन चुके हैं और उसके बाद क्या बना, वहां पे उसके बाद एक बिग जैसे यहाँ पे हेड बनने जा रहा है। तो शोल्डर के बाद एक हेड बनने जा रहा है, उसके बाद अगर छोटा सा कोई शोल्डर बने तो फिर से यहाँ पे एंटी होना हो सकता है। और एंटी अगर बनेगा तो एंटी छोटा मोटा एक एंटी बनेगा, कोई बात नहीं, छोटा हो बड़ा हो। अगर 10% के ऊपर कोई एंटी बने तो मैं जरूर एंटी लूंगा। तो यहाँ पे दिखने को मिला है 14% के ऊपर टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इंतजार करूंगा, जब मौका मिलेगा मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रोसारी बायोटेक्स। देखिए रोसारी बायोटेक एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, छोटा सा कंपनी, 4 लाख करोड़ के आसपास। इस 4 लाख करोड़ कंपनी के ऊपर भी इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 13.5% होल्डिंग है, करीबन 14% के आसपास। और एफएस के पास पहले होल्डिंग ज्यादा था, 9% के आसपास, अभी थोड़ा सा कम हुआ। क्यों? क्योंकि एफएस ने इसलिए माल बेचा क्योंकि केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो डिमांड धीरे धीरे करके कम हुआ है। और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोमोटर ने कोई भी माल नहीं बेचा, पहले जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है। और रोसारी बायोटेक के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, आज केमिकल का मार्केट में डिमांड कम होने के कारण भी लास्ट 1.5 ईयर्स में कंपनी के सेक्टर में, मतलब केमिकल सेक्टर में हालत खराब होने के बाद भी कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 34 करोड़ के आसपास। एक साल में भी कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी ने प्रॉफिट बहुत कम कर दिया, लॉसेस किया, ऐसे बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो जो कंपनी की इतना शानदार परफॉर्मेंस है वो आज नहीं तो कल तो कुछ करके दिखाएगा। और कंपनी देखा जाए तो एकदम ना के बराबर कर्जा था, इस बार कंपनी ने कर्जा उठाया बिजनेस को बड़ा करने के लिए, खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कर्जा जो उठाया 130 करोड़, क्या वो उस पैसे को मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में 55 करोड़ के आसपास ऑलरेडी कैश है। तो कैश होने के बाद बाकी जो पैसा है, बाकी जो अराउंड 70 करोड़ के आसपास, सॉरी 80 करोड़ के आसपास जो हाथ में एक्स्ट्रा जो कर्जा है, उस कर्जे को वो रिजर्व से नहीं तो फिक्स्ड एसेट से वो बेचकर मिटा सकते हैं। तो उसका जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो अभी बंद नहीं हुआ ना। तो बंद होने के बाद इस तरीके से सोचना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज के हिसाब से मैं 20 लेने वाला था, क्योंकि कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना था। और जब भी कोई बाइंग रेंज बने और उसके बाद 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने तो मैं एंट्री लेता हूँ। जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो मैं एंट्री लूंगा और उसके लेवल हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। और मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे फिर से एक पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं, शोल्डर, उसके बाद हेड बनने जा रहा है, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट होगा। तो एक अच्छा खासा बेस्ट लेवल का एंट्री लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि राजेश एक्सपोर्ट एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अभी 9,000 10,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी था। कंपनी जिस तरीके से कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं, इसका जो हाई लेवल था, चलो एक बार मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। इसका जो हाई लेवल था वो कहाँ पे था? इसका जो हाई लेवल था वो करीबन करीबन 1,000 रुपीज के ऊपर था। तो 1,000 रुपीज का शेयर आज कितने पे चल रहा है? आज चल रहा है सिर्फ के सिर्फ 300 रुपीज के आसपास। तो इसका मतलब 70% तक कंपनी के ऊपर गिरावट हो चुके हैं। 70% कंपनी लॉसेस में चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट्स है कि 70% लॉसेस कंपनी के ऊपर क्या काम करना चाहिए, क्या निवेश करना चाहिए? तो लॉस क्यों हो रहा है वो पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि उतना बड़ा फॉल हुआ है। क्योंकि अभी अगर रेंज के बारे में बात करो तो एक रेंज यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले, इसी रेंज के अंदर कंपनी काम कर रहा है। हाँ 70-60% तो गिरावट होगा, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर जब करेक्शन होगा तो 70-80% तक करेक्शन हो जाता है। अगर वो रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से वो आपको धमाका रिटर्न दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर इस कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो उस भरोसा के हिसाब से कंपनी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जो अभी सिचुएशन देखने को मिला है, तो किस कारण के वजह से गिरावट हो रहा है वो देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियाज राजेश एक्सपोर्ट हिट्स लोअर सर्किट लेवल ओवर 8 इयर्स ऑन क्वार्टर 3 प्रॉफिट स्लैब। मतलब कंटिन्यूसली प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो लगातार गिरते चले जा रहा है। 2015 में जो इसका कंपनी के जो टोटल ग्रोथ था वो करीबन 10% के आसपास ग्रोथ था। अभी वो डाउन हो चुके 6.4% के आसपास ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो कम होने के कारण
ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है तो कहाँ तक आने का चांसेस है? देखिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, जो मैं लेवल मार्किंग यहाँ पे करके रखा हूँ वो एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है 254 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके वो गिरते गिरते वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है, इसी लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे 254 के आसपास। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम आप देख सकते हैं युवारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एक 16,200 करोड़ का कंपनी है। कंपनी ने इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और पिछले सालों की तुलना से कई गुना ज्यादा सेल्स जनरेट हुआ है, और प्रॉफिट मार्जिन भी 25 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 64 करोड़ के आसपास। तो इतने शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिला जो है स्प्लिट का। तो स्प्लिट 15 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा। कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए, और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।